से मारे अरे मुख में देके सूर पर पे अतनी चिंगारे अरे मुख में देके सूर पर पे अतनी चिंगारे अरे मुख में देके जानवर रोते हुए तो बाछल मैया ने अपने राशि पर सुधार दिए। तुरंत योगिनी का भेष बनाया, योगिनी का। और गोगा पुराण में लिखा है कि जब राजा जेवर सिंह बनखंड के लिए जाते हैं तो उनके पग के चिन्ह जमीन पे छप गए थे। उन्हीं चिन्हों को देख के बाछल मैया आगे के लिए बढ़ जाती है। रोती आगे जा रही है और चलती चली गई। वहीं पर पहुंची जहां राजा जेवर सिंह आसन लगाए हुए भगवान के भजन में लीन है। राजा ने रानी को आते हुए देखा, कहने लगी महारानी तुम्हें हम ददरेवा में छोड़ के आए थे, वो तुम क्यों जंगल में आई और भजन करने? हमें तो भजन करने दो, तुमने मेरे भजन में बाधा क्यों डाल रहे? महारानी बादशाह कहने लगी महाराज तुम्हें अगर भजन करना है तो महल के पीछे ना मंदिर बना है, वहां पर भजन करो, लेकिन ददरीबा के लिए चलिए। हमारे हम ही नहीं दुखी है, आपके वियोग में जानवर तक रो रहे हैं। महाराज लौट चलो,
लेकिन राजा कहने लगे रानी अब मैं जीते जी तदरीबा में नहीं जाऊंगा, शायद कुछ भी हो जाए। तो महारानी कहने लगी तुम्हारे बगैर हम भी नहीं रहेंगे। चल में नवीन नदी में बारी और तैसे ही नाथ पुरुष में नारी, चल के बगैर मछली नहीं रह सकती है और वैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। आजकल की महाराज चकाते हैं, तुम जाओ हम जे चले और सोई हो रहो। आज महाराज आज मेरे भैया संध्या का समय हो रहा है वार्तालाप में। संध्या के समय में राजा चेवर सिंह बोले हैं महारानी अगर तू जिद कर रही है तो कोई बात नहीं, संध्या का समय होने जा रहा है, अब तुम सो जाइए और हम तुम्हारी देख रेख करें। मैया बादशाह कहने लगे अच्छा हम सो जाएं फिर तुम यहां से चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, आप सो जाइए आपकी देखरेख हम करेंगे। राजा कहने लगे महारानी तू हमारी देखरेख करेगी, अगर किसी ने देख लिया तो लोग कहेंगे कैसा क्षत्रिय है, ये सो रहा है उसकी पत्नी इसकी देखरेख कर रही है। महारानी तुम सो जाओ। तो महारानी बादशाह बोली हम ऐसे नहीं सोएंगे, हमें 3 वचन दो महाराज, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। क्यों? तो हमें धक्का मार के वहां से चले आए। राजा कहने लगे मांग ले रानी कौन से वचन मांग रही है? तो महारानी बादशाह अपने पति से उस घनघोर जंगल में कौन कौन से वचन मांगे हैं? एक चादर बिछाई ली जमीन पे और कहने लगे महाराज मेरे साथ में लेटो और जो हम वचन मांगे भी हमें देते जाओ। तो राजा बोले मांग ले रानी। तो रानी बोली सुनो, तीन वचन मेरे बाकी है बहुत पहले। प्राचीन काल में राजा महाराजा की शादियां होती थी तो रानियों को यह अधिकार होता था अपने पति से कभी भी 3 वचन मांग सकती थी। बादशाह भैया ने वचन कभी नहीं मांगे और कहने लगे आज वो वक्त आ चुका है हम बेई वचन तुमसे मांगे। क्या मांगती है भैया लालू? मेरे 3 परतान पिया और बहुत दिन मेरे सर के नीचे दबाओ। और दूसरा सुनो, आरे तो पटाके छोक मोए हाथ में गावो, पटाके छोक मेरे हाथ में गावो। ये पीताम्बर जो आप गर्दन में डाले हो इसके दोनों छोक में पकड़ाओ। और तीसरे वचन में
गुड़िया मेरे मुख में दबा दो, तकिया गुड़िया मेरे मुख में दबा तीन वरदान पिया बहुत दिन पहले के, वरदान पिया बहुत दिन पहले के मेरे। 3 वचन। पहले वचन में अपनी बहिया को सिरयानो मेरे सर से लगाइए। रानी कह रही है जब जब पाँव इनकी यहाँ पर सर से दाब लेंगे और अगर जब हमें छोड़ के जब पाँव खींचेंगे तो मेरी निद्रा जाग जाएगी, और तौरे लग पाए अगर पीताम्बर को छोक पकड़ के सोएंगे, और जब पीताम्बर हम तक छुड़ाएंगे तब जाग जाएंगे, और फिर भी न जाग पाए तो जब अंगुली खींचेंगे मेरे मुख से तो मेरी निद्रा जरूर जग जाएगी। ये 3 वचन। अच्छा, खाने के लिए नहीं दबा रही हूं। आज राजा ने बही किया, पहिया सरियाने लगा दी, पीताम्बर के छोक पकड़ा दिए, और हाथ की अंगुली रानी के मुख में दबा दी। अब रानी को विश्वास हो गया कि अब जो हमें छोड़ के नहीं जा पाएंगे। तो महारानी बाछिल हारी थी कि सफर की बारी थी। क्या हुआ है भैया? आरे चली पुरवैया प्यार सोई गई, पन में रानी ने सोई गई, पन में रानी ने। चली पुरवैया प्यार सोए गई, मन में रानी सोए गई। पुरवाई प्यार चली, महारानी बाछिल को नींद आ गई। को छोड़ दे, कह रानी सो रही है जाएंगे। तो राजा ने पत्थर को टुकड़ा उठाया, मैया बाछिल के सरियाने लगाया, पीताम्बर के छोक काट दिए, वो हाथ की अंगुली निकाल के चाकू की बैठी दबा मुख में, और राजा जीवन सिंह रानी को छोड़ के अर्धरात्रि के समय ध्रुव टीला की सीध लगा लेते हैं। मेरो मझलोई मझलो जावे, राजा जेवर सिंह ध्रुव टीला पर पहुंचे। ध्रुव टीला जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान की सेवा की, वहीं पर पहुंचे और 84 धूमें लगाई। 84 धूमें के अंदर राजा जेवर सिंह उल्टे खड़े हुए, उल्टे, नीचे सरे ऊपर पैर, 24 वर्ष की तपस्या में लीन हो गए। किसके लिए? एक बेटा के लिए। बाबा जारवीर के कैसे जन्म होता है भैया? इधर राजा जेवर सिंह ध्रुव टीला पे पहुंच जाते हैं, और अर्धरात्रि के बाद मैया बाछिल की निद्रा जाती है। अरे जाते नजर
रोई। मैया बैठ बैठ के रोई। अरे मेरी अधीर को धरवैया, मेरी अधीर को धरवैया। अरे मेरी बात तोर पुछवैया, मेरी बात को पुछवैया। रोई रही बाछल रानी, नैन से बेगर पानी। जननी तो रोई रही, के बीच रोई रही। बादल रानी रोए रही बेटा को रानी। महारानी बादशाह रो रही है और तब तक बाबा गोरखनाथ 1400 चेला लेकर के सोमवती का पर्व नहाने जा रहे थे। अर्धरात्रि का समय है और वह कजरी बड़े में बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा गोरखनाथ इसी बाग में आसन डाल लो, सब चलेंगे सुबह। तो आसन लगाए के गोरखनाथ बैठे और उधर वो बाछड़ मारो रही है। रोने की आवाज शिव अवतारी गोरखनाथ के कान में पड़ जाती है।